साक्षात कामदेव भगवान भगवान कृष्ण के प्रथम पुत्र के रूप में जन्मते हैं। ये कथा कल सुनेंगे हम लोग। इधर रास लीला किया है, गोपिका गीत गाए गए, महारास भी भगवान ने किया है। अक्रूर जी के द्वारा कृष्ण और बलराम को लिवा करके ले गए हैं मथुरा। नंद बाबा जी भी जाते हैं और भगवान ने जाकर के वहां राजा कंस का उद्धार किया। उपजा पर भी कृपा किया। कुबलिया पेड़ नाम का हाथी था, भगवान ने उनका भी उद्धार किया है। अंततो गत्वा भगवान 14 साल तक मथुरा में रहे, द्वारिकापुरी का निर्माण करवाया, द्वारिकापुरी के राजा बन गए हैं। जब द्वारिकापुरी के राजा बने, कुंडलपुर के महाराज राजा भीष्मक जी, जिनके 5 बच्चे हैं, 5 बेटों पर 1 बिटिया है, 6 बच्चे हैं कुल मिला के। राजा सिद्ध भीष्मको नाम विदर्भाधिपतिर्महान, तस्य 5 भवान पुत्रा कन्यका चावरानना। भीष्मक जी महाराज 5 बेटा 1 बिटिया है। हर माँ बाप चाहता है हम अपनी बेटी का विवाह अच्छे घर में करें। बड़े वाले बेटे से कहा, बेटा तुम बताओ, कोई बहन के लिए वर देखा हो तो बताओ। बड़े वाले ने कहा, पिताजी हमारी नजर में एक दूल्हा है, अपना ही सगा साला बता दिया। रुक्मी का सगा साला है शिशुपाल, और शिशुपाल को बता दिया। जिसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। साधारण नर की बात तो क्या, इंद्र भी हार कर जाते हैं। जिसके बल विक्रम के आगे सुर नर मुनि असुर दहलते हैं। साधारण नर की बात तो क्या, इंद्र भी हार कर जाते हैं। भीष्मक महाराज पढ़े लिखे राजा थे, तुरंत इन्होंने शब्दों पर गौर किया, विचार किया। क्या सुर बोले तो देवता, नर बोले तो इंसान, मुनि बोले तो बाबा, असुर बोले तो राक्षस। देवता भी घबराए, राक्षस भी घबराए, इंसान भी घबराए, संत भी घबराए। अरे भगवान, ऐसा इंसान तो महाराक्षस होगा भाई, जिससे देवता भी घबराए, इंसान भी घबराए, बाबा भी घबराए, फिर वो काहे का इंसान है, वो तो महाराक्षस होगा। शब्दों पर विशेष ध्यान दिया, समझ गए ये वर ठीक नहीं है। छोटे वाले से कहा, बेटा तुम बताओ। छोटे वाले ने बात कही सो पिताजी को जच गई। बोले, पिताजी हमारी नजर में तो एक वर है, वो ऐसा वर है जिनकी तीनों लोकों में ख्याति है। देवताओं में भी है, मनुष्यों में भी है, इंसानों में भी है। संपूर्ण विश्व उनका सम्मान करता है। अभी अभी द्वारिकापुरी का निर्माण हुआ है, द्वारिकापुरी के राजा बने हैं। हम तो कहते हैं एक बार उनसे मिलकर के बातचीत पक्की कर ली जाए। पिताजी ने कहा, हाँ बेटा तुम्हारी बात अच्छी लगी। अब बड़ा वाला चिनक पड़ा, हे भगवान मेरी बात, मैं बड़ा, मेरी बात नहीं मानी जाएगी। ऐलान कर दिया घर में, पिताजी बारात होगी तो शिशुपाल के साथ होगी, वरना यहां पर संग्राम होगा। हमारी बहन का विवाह होगा तो शिशुपाल के साथ होगा। आज भी बहुत लोग उल्टा पलटी कर लेते हैं। उन्होंने उनकी बहन से शादी कर लिया, उन्होंने उनकी, किसी को दहेज नहीं देना पड़ा। हाँ, ना तुम उनके पांव छुओ ना वो तुम्हारे छुएंगे, बस एक दूसरे का मोहड़ा देखो, बस पांव छूने की ही नहीं जरूरत है। बड़े वाले बेटे ने विवाह पक्का किया। 2 दिन के बाद में पिताजी बारात आएगी, आप चट मंगनी पट ब्याह की तैयारी करें। रुक्मिणी मैया आज रो रो करके पत्र लिखती हैं, और रो रो करके पत्र लिखी तो पत्र एक ब्राह्मण देवता दिखाई पड़े। ब्राह्मण देवता लेकर के भगवान के पास में जाते हैं। भगवान ने एक पल भी विचार नहीं किया, तुरंत पत्र को पढ़ करके पहले तो ब्राह्मण देवता से कहा, पत्र आप लाए हो, आप पढ़ो। ब्राह्मण देवता ने जवाब दिया, हे प्रभु, जिस व्यक्ति ने मुझे पत्र दिया है वो हमारी बेटी की उम्र की है, और मैं अपनी बेटी का पत्र नहीं पढ़ सकता हूं, आप पढ़िए क्या लिखा है इसमें।
भगवान ने पढ़ी तो भगवान ने तुरंत रुक्मिणी की रक्षा करने के लिए अपनी सेना को लेकर के चल पड़े। कुंडलपुर में आए। जो कुंडलपुर में प्रभु आए, ऐसी मोहनी डारा रुक्मिणी मैया गिरजा मंदिर में थी, ऐसी मोहनी डारी प्रभु ने सब भगवान की मोहिनी में ही फंस गए। कोई भगवान के रथ की तारीफ करने लगा, कोई भगवान के बाल की तारीफ करने लगा, कोई भगवान की चाल की तारीफ करने लगा, कोई भगवान की सुंदरता की तारीफ करने लगा, कोई भगवान की मुस्कुराहट की तारीफ करने लगा। ऐसे सब तारीफ करते गए। भगवान ने कब रुक्मिणी को रथ पे बैठाया, किसी ने जान भी नहीं पाया। जब घोड़ा कट 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 आवाज आई, तब चिल्लाए, भगोड़ा भग गया, भगोड़ा भग गया, पकड़ो पकड़ो पकड़ो, प्रहार करो। सेना को आदेश दिया, शिशुपाल ने प्रहार करवाया। और जब प्रहार करवाया, शिशुपाल को भी मारा भगवान ने, पूरी बारात को भी मारा। सुदर्शन चक्र भगवान फेंकने जा रहे थे रुक्मिणी के भाई की तरफ। रुक्मिणी ने हाथ जोड़ करके निवेदन किया, प्रभु पूरे जीवन में मैं जी नहीं पाऊंगी अगर मेरा भाई मर गया तो। दुनिया वाले यही कहेंगे, देखो एक बहन ने अपने विवाह के लिए अपने भाई का वध करवा दिया, इसलिए मेरे भाई के प्राण मत लीजिए। भगवान ने सुदर्शन चक्र को वापस लिया और रुक्मिणी के भाई के प्राणों की रक्षा किया। रुक्मिणी मैया ने रथ को ले जाकर के अपने पिता के दरवाजे पर खड़ा कर दिया। भीष्मक महाराज को जब पता चला कि यही द्वारिकाधीश है, इन्हीं के विषय में मेरा छोटा वाला बेटा कह रहा था, अब तो सारी रीति रिवाज प्रारंभ हो गई और बढ़िया सुंदर मेहंदी गीत गाए जाने लगे।